नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 22 अप्रैल से लेकर 15 मई के दरमियान बड़े परिवर्तनों के योग बन रहे हैं। काफ़ी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इसका प्रभाव कन्या राशि के ऊपर, कन्या लग्न के ऊपर कैसा पड़ेगा जानते दोस्तों इस चर्चा से। सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और तत्पश्चात जानेंगे कौन सा घटनाक्रम हो सकता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चाहे आप छात्र हैं, चाहे गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, शेयर बाज़ार में कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा हम किया करते हैं, आपकी लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती की भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा के जो भी छोटे बड़े इश्यूज होते हैं इस अवधि में उनके ऊपर गौर करें। दोस्तों, अगर अच्छे फल मिलते हैं आपको तो इस अवधि में आपको यत्न प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि उन अच्छे फलों का पूरा फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई ग्रह इस अवधि में 22 अप्रैल के पश्चात 15 मई तक की ही बात करेंगे, इन 20-22 दिनों में कोई ग्रह अगर आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके उपाय करने चाहिए, जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए अंत तक इस चर्चा को देखिए, सुनिए, समझिए कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर है और उस ग्रह को स्ट्रोंग करके, उस ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ाकर, उस ग्रह की पूजा पाठ करके, उपाय करके आप शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। इसी तरह से जो ग्रह आपके लिए हितकर नहीं है उस ग्रह की शांति करना चाहिए। उस ग्रह का नग इत्यादि धारण करने से पहले आपको ज़रूर एस्ट्रोलॉजर की, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। सबसे पहले चलिए हम बिंदु पर आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि एस्ट्रोलॉजी का जो सटीक और सही ज्ञान है वह हर किसी को उपलब्ध हो सके और इससे वैदिक ज्योतिष से हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। बात करते हैं सबसे पहले जो ग्रह इस अवधि में परिवर्तन करेगा, मंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल आपके सप्तम भाव में राहु के साथ योग बनाएंगे। मीन राशि में मंगल का शिफ्ट हो जाना, अभी शनि के साथ छठे भाव में थे और ये 23 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे मीन राशि में। दूसरा परिवर्तन होगा जो साथ ही साथ हो जाएगा, 2 दिन के अंतराल में शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं अभी और शुक्र राहु का संबंध भी बना हुआ है और शुक्र राहु का विच्छेद हो जाएगा और शुक्र मेष राशि में, मंगल की राशि में गोचर करेंगे 25 अप्रैल से। तत्पश्चात आपको बताएं गुरु का तीसरा परिवर्तन आप देखें बहुत बेहतर है। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र या कहें ऊपर वाले का आशीर्वाद, 13 महीनों के लिए गुरु इस राशि में रहेंगे भाग्यस्थान में। ये 1 मई से गुरु यहाँ पर गोचर करेंगे। और चतुर्थ परिवर्तन जो बहुत बेहतर है, बहुत शुभ है बल्कि, वह बुध का परिवर्तन 10 मई को होगा। देखिए अष्टम भाव में बुध का कैसा फल होगा यह भी जानते हैं और साथ में बुध क्या करेंगे इस भाव में यह भी चर्चा करेंगे। बुध सूर्य के साथ योग भी बनाएंगे, 14 तारीख तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। 14 तारीख को 5वां परिवर्तन है जो वह सूर्य का होगा। सूर्य भी गुरु के साथ योग बनाएंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे और राहु केतु वक्री अवस्था में आपके लगन और सप्तम भाव में, जैसा कि देख रहे हैं, गोचर करते रहेंगे। तो मोटे से तौर से ये ग्रहों की स्थिति हो जाएगी जो मैंने दिखा डाली है।
15 मई तक, तो इसका प्रभाव काफ़ी दूरगामी, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छा भी होने वाला है। एक आध ग्रह को छोड़कर हमें लगता है कि ज़्यादा स्थितियां बेहतर हैं। शनि के साथ गुरु का गोचर बहुत शुभ हो जाएगा। सबसे सुखद बात आपकी राशि के लिए ये है कि इस अवधि में 22 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके लिए बेहतरीन स्थितियों में गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि तो रहेंगे ही। हाँ, मंगल एक ऐसा ग्रह है इस अवधि में, इसका उपाय हमें क्या करना है वह भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो मंगल का परिवर्तन होगा वह राहु के साथ अंगारक योग बनाता है। इसके अलावा सभी ग्रह अच्छे हैं, इसलिए जहाँ तक बात है शनि की, शनि के बारे में हम अक्सर कहते आए हैं, शनि छठे भाव में आपका तेज प्रभाव बना रहेगा, इज्जत मान सोसाइटी में बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर शुरू हो चुका है और गुरु भी इस बीच 1 मई से भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो भाग्यशाली रहेंगे आप इस अवधि में। किन क्षेत्रों में भाग्यशाली रह सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, गुरु क्योंकि भाग्य स्थान में होंगे, शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। धन के से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां, पारिवारिक स्थितियां सुखद रहेंगी। और परिवार के अलावा अगर हम बात करें संतान की, संतान को लेकर कोई चिंताएं हैं, कष्ट हैं, वह दूर होते हैं। शेयर बाजार वालों के लिए समय उत्तम हो जाएगा क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, ये अच्छी बात हो जाती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और लाभकारी होती दृष्टि। ये दृष्टि आपको शेयर बाजार से, राजनीति में सफलता देगी और बच्चों से आपको शुभ समाचार या बच्चों को लेकर कोई तनाव है वह दूर होता है। बच्चे भी आपको की तरक्की करते हैं। और शनि की बात कर रहे थे, शनि पूर्वा भद्रापद्रा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में आने से गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक है, कहीं ना कहीं सुख भाव की और सप्तम भाव का फल देंगे शनि। देखिए, सुख भाव का मतलब ये है कि चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भी है, तो आपके सुख में वृद्धि होती। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो उसके ऊपर गौर करिए, आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी परचेज करना, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ आपको सफलता मिल जाए या कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको सफलता मिलती है क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बैठे तो कहीं ना कहीं शनि भाग्य का भी फल देंगे। विदेशी कामकाज से आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में विदेश जाने के योग बनेंगे क्योंकि शनि के 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है। तो मेडिकल बिल्स के ऊपर जो आपका खर्चा आता रहा है, अब आपके मेडिकल बिल्स के ऊपर खर्चा नहीं होगा, या यूँ कहीं तंदुरुस्ती रहेगी। अगर आप डॉक्टर, सर्जन इत्यादि हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। अगर आप समाज सेवी हैं तो समाज सेवा करने वालों के लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी। विदेश आटन के योग बनते हैं, गुरु का भी गोचर इस ओर इशारा करता है। लव लाइफ के लिए गुरु की स्थिति बेहतर है। सिंगल्स के मैरिज के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं सप्तम भाव का मालिक जब भाग्य स्थान में होता है तो सप्तम भाव प्यार मोहब्बत का है और आपकी सेक्सुअल लाइफ का, बेसिकली सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है। मैरिज लाइफ का मालिक भाग्य स्थान में जाए तो भाग्य के कारण आपको इन बातों से सुख मिले, मैरिज लाइफ अच्छा रहे, दाम्पत्य जीवन उत्तम रहे, रोमांस के प्रति आप जागरूक रहेंगे, या यूँ कहें आपकी इंक्लिनेशन थोड़ी सी इधर भी हो सकती है। परंतु गुरु धर्म के कारक हैं, याद रखिए, गौर करना होगा गुरु कारक किस बात के हैं, धर्म के कारक हैं। तो आप धर्म सम्मत व्यवहार करते हुए, अपने पारिवारिक जीवन का ख्याल करते हुए आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी और आपकी इज्जत मान बढ़ेगी। गुरु का लग्न के ऊपर प्रभाव ये बहुत बेहतर है। हालांकि सप्तमेश नवम स्थान में कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में भी सफलता देता है। लगन के ऊपर प्रभाव की बात करें तो यह अच्छा काउंसलर कंसल्टेंट बना देता है। शनि की बात कर रहे थे, शनि का देखिए अब मंगल के साथ विच्छेद हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आंतरिक बौद्धिक
क्योंकि बुद्धि का मालिक है शनि, मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक अकारक होकर हालांकि डबल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं। आप शत्रुहंता हैं और आपकी शख्सियत या आपकी पर्सनैलिटी या आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि का कारण शनि मंगल बने हुए हैं। परंतु मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं हैं, हम अक्सर बताते आए हैं। यहाँ पर चलिए मंगल का आगे चले जाना, आपका बौद्धिक जो बल है वह बढ़ जाता है, निर्णय आपके अब अच्छे रहेंगे। अभी तक जो कन्फ्यूजन रहा पारिवारिक रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, शेयर बाजार में नुकसान को लेकर, वह निर्णय अब ले पाएंगे। अब नुकसान नहीं होगा क्योंकि गुरु के भी पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है। परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर तनाव था वह दूर होगा और बौद्धिक बल आपका अच्छा होने से आपका तनाव दूर होगा। आप डबल माइंड नहीं रहेंगे। जब तक आप डबल माइंड रहते तभी तो तनाव होता है। तो शनि की स्थिति वैसे भी गुरु के नक्षत्र में होने से अच्छी हो जाती है। मंगल का आगे निकल जाने से शनि पंचम भाव के मालिक हैं, पंचम भाव सुखद हो जाता है, जो कि आपके पूर्व पुण्यों का भी है। तो कहीं ना कहीं दैवी शक्ति आपका साथ देती है और भाग्य भाव में बैठा हो गुरु भी यही बताता है कि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ अब रहेगा। सो घबराइए मत। अगर कहीं किसी तरह से कोई एरिया से आपको दिक्कत आती है तो प्रभु आपके साथ है। आपका विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। शनि आपका विश्वास दृढ़ कर ही रहे हैं। बात करते सूर्य की। सूर्य 14 मई तक उच्च के रहेंगे और ये विपरीत राजयोग विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, आत्मिक बल के लिए अच्छा है। हाँ, अकल्ट विद्याओं से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। शुक्र का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं, यहाँ पर शुक्र आपके क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है तो विदेशी कामकाज से भाग्य चमके। धन भाव को देख रहे हैं शुक्र, तो धन की स्थिति तो बेहतर रहेगी। जो धन की, जिन जातकों को किल्लत रही है, धन की कमी रही है, तो धन आना शुरू हो जाता है। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। और बुध का भी शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनना अष्टम भाव में, देखिए वो 10 मई से बुध यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो 10 मई से सूर्य के साथ भी होंगे, बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। अष्टम भाव कहीं ना कहीं पताल का भाव है, तो गोपनीय कार्यों से आपको सफलता मिलती है। रिसर्च में जो लगे हुए उनको सफलता मिलती है। और शुक्र बुध का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग है, तो धन की स्थिति बेहतर होती है, आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। वैसे भी गुरु सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में 1 मई से चला जाएगा, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं धन की स्थिति तो बेहतर होगी और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। और फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वाले, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए समय बेहतर रहेगा। बुध आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं अष्टम भाव में, मेष राशि में, और शुक्र के साथ होने से शुक्र और बुध का धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, अष्टम भाव में बनता है। परंतु तो इसका मतलब आप अगर गोपनीय कार्य करते हैं, कोई डिटेक्टिव हैं, कोई पराविद्याओं में संलग्न हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, विदेशों में कामकाज कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं, या भौतिक पदार्थों के साथ कोई आपका नाता है, रेडीमेड गारमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी इत्यादि, या व्यापार करते हैं कोई भी, बुध व्यापार के कारक है, तो बेहतर स्थिति ही रहेगी। बुध क्योंकि अपनी राशि से 11वें में है, खासकर मिथुन राशि से, तो यहाँ पर सूर्य भी मित्र हैं बुध के, शुक्र भी मित्र हैं। हालांकि शुक्र को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शुक्र के दान करते रहें। अब उपायों की बात कर लें, शुक्र से ही शुरू करते हैं। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, सेंट इत्यादि का मंदिर में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो बेहतर है, उसका दान करते रहें शुक्रवार के दिन। और गाय को चारा खिलाएं तो वह भी बेहतर रहेगा। राहु के उपाय मैं अक्सर बताता आया हूँ, चींटियों को आटा शक्कर डालें, काला सफ़ेद कंबल दान करें और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। और कभी कभार महीने में 1 आध बार नारियल मंदिर में दान करते रहें। अगर हो सके तो अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल को घुमाकर किसी दरिया में बहते हुए पानी में इसे बहा दिया करें 2-3 महीने में 1 बार। और मंगल का उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें और या सुंदरकांड का पाठ पढ़ें या सुनें। इससे भी आपके लिए जो पार्टनरशिप या पार्टनर को लेकर कोई दिक्कत रहती है तो वह नहीं रहेगी। 23
तारीख से मंगल का परिवर्तन होगा, तो हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा रहेगा, आपके लिए हितकर रहेगा। काले नीले कपड़ों को इस अवधि में खासकर मई के महीने तक अवॉइड करें, धारण न करें। ये उपाय करने से पक्षियों को बाजरा जरूर डाला करें इस अवधि में। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।